इस वीडियो में मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर है क्लास 10th का उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है ना वो कवर करा है। और एक्सप्लेनेशन के साथ में करा क्या है बेसिकली मीनिंग बताए हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स का। जो एनसीईआरटी बुक है ना उसकी बोथ एक्सरसाइज के सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हैं। और वीडियो के एंड में जो 26 और 25 का सीबीएसई का पेपर था ना उस पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है। कि पर्पस क्या है कि बताना है कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए सबसे पहले मैं मीनिंग से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं मीनिंग से ले लेता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल? ये जो वर्ड है ना, ये दो वर्ड से बना है, पोली प्लस नोमियल। यानी कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, पोली प्लस नोमियल। और जो पोली है ना, इस पोली का मीनिंग होता है मैनी। नाउ यू विल आस्क मी, सर मैनी कैसे? देखिए, आपने पॉलीमर और मोनोमर साइंस अगर पढ़ी होगी आपने, तो मोनोमर और पॉलीमर सुने होंगे, राइट? और आपने पॉलीथीन भी सुना होगा। ओके, फिर आपने पॉलीगन भी सुना होगा ज्योमेट्री में। ठीक है, इस गौन का मतलब तो साइड होता है और पोली का मतलब मैनी होता है। अब बात करते हैं 10th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मीनिंग है। देखिए, मैंने लिखा है वेरिएबल पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब लोग, सर आपने नॉन नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव क्यों नहीं लिखा? बात तो एक होनी चाहिए, पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव, फिर आपने ये क्यों चूज किया है? देखिए, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन यहां नॉन नेगेटिव में दो चीजें आ जाती हैं, पॉजिटिव भी आ जाता है और इसके साथ में जीरो भी आ जाता है। ये दोनों मिला के नॉन नेगेटिव होता है। सिर्फ पॉजिटिव लिखता तो हम जीरो नहीं ले पाते थे उसको। खैर, यहां से शुरू करते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है और इंटीजर है तो उसको हम पोलिनोमियल कहेंगे। देखिए, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। ये है क्या पोलिनोमियल? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर नेगेटिव आ गई, हमारी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, ये कंडीशन थी। फिर अगर आप बोलोगे सर ये है क्या, देखिए आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि ये 1/x है ना, जब ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अब ये पोलिनोमियल है क्या? इस केस में आंसर हो जाएगा नो। क्यों? क्योंकि जो x है ना, इसकी पावर फ्रैक्शन में आ गई। पावर फ्रैक्शन में होती है तो पोलिनोमियल नहीं होती। ये पोलिनोमियल होगी, यस। फिर आप बोलोगे सर √3 है लिंग। देखिए, ये तो कोफिशिएंट है, मैं बात कर रहा हूं x की पावर तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे मान लो मैं 2 लगा देता हूं। ये पावर आपको वेरिएबल की देखनी है। मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ बात करते हैं पोलिनोमियल्स की टाइप्स की। देखिए, लीनियर पोलिनोमियल किसको कहते हैं? अगर हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। ये पता है लीनियर का मीनिंग क्या होता है? लीनियर का मीनिंग स्ट्रेट होता है। फिर आप बोलोगे सर कहां पढ़ा है हमने? आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता था? एक एंगल्स का, दो एंगल का सम अगर स्ट्रेट लाइन होता था ना, उसको लीनियर पेयर कहते थे। ओके, डिग्री 1 है। इसको स्ट्रेट क्यों कहते हैं पता है? जब इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा। हाई डिग्री का मतलब है यहां पावर है, एक्स की पावर यहां पे 1 है। अगर x की पावर 2 हो जाए तो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। इट इज इन आवर सिलेबस, ये इसके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे, हमारे एक चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक। इस केस में देखिए, हाईएस्ट पावर आप देखोगे इस पोलिनोमियल का 2 है, तो इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। अगर हाईएस्ट पावर किसी पोलिनोमियल में 3 होता है, डिग्री 3 होती है, तो उसको क्यूबिक कहते हैं। ये क्यूबिक के क्वेश्चंस भी कुछ हमारे सिलेबस में है, इसके बारे में हम कम पढ़ते हैं। ये इसके क्वेश्चंस तो हैं जिसकी डिग्री हाईएस्ट 4 होती है। तो आप देखो यहां पे हाईएस्ट पावर जो 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक नाम होता है इसका। यहां तक ही हम पढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्वाड्रेटिक और ये। अब बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर पे आता है कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोज। ये जो जीरोज है इसका क्या मीनिंग है? देखिए, अगर आपको वर्ड जीरोज दिखाई दे, आपको रूट दिखाई दे, आपको सॉल्यूशन दिखाई दे, इसका मीनिंग एक ही है। ये आपको ऑलमोस्ट एक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कैसे? मैं आपसे पूछूं इसका क्या सॉल्यूशन है, एक्स की क्या वैल्यू रखूं कि ये जीरो बन जाए, तो आप झट से कहोगे कि अगर एक्स की जगह पे 2 रखने पर ये जीरो आ रहा है। तो ये जो एक्स की वैल्यू 2 आई है ना, ये एक्स की वैल्यू 2 है, इसको मैं सॉल्यूशन भी नाम दे सकता हूं कि ये इसका सॉल्यूशन है। इसको मैं जीरोज भी नाम दे सकता हूं। जीरो क्यों दे सकता हूं? क्योंकि इसको वैल्यू रखने पर ये जीरो बना देता है पोलिनोमियल को, तो इसको मैं जीरोज भी नाम दे सकता हूं। और इसको मैं रूट भी नाम दे सकता हूं। मैंने कहा ना ऑलमोस्ट सेम है, रूट वो वैल्यू होती है जो सेटिस्फाई करे। अब आपने एक चीज नोट कि पोलिनोमियल को पी एक्स से लिखते हैं।
अगर पोलिनोमियल y में है ना तो मैं यहां पे py लिखूंगा, मान लो ये y में है तो, एग्री। अब पोलिनोमियल अगर z में है तो मैं यहां पे pz लिख दूंगा। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो पोलिनोमियल में मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई इसका जो जीरोज हैं वो वैल्यू होती है, देखो एनी रियल वैल्यू ऑफ x, वो वैल्यू ऑफ x जिसको पुट करने पर पूरी पोलिनोमियल जीरो बन जाए। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। भाई हमारा एक क्वेश्चन है पोलिनोमियल में, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इज कि भाई 2x माइनस 8, अब इस पोलिनोमियल की मुझे जीरोज निकालनी है। तो देखिए जीरोज कैसे निकालते हैं। सबसे पहला इसको जीरो के बराबर रख दो, जीरो के बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर रखा तो -8 को ट्रांसपोज किया और x की वैल्यू 4 आ गई। एक ही वैल्यू आई है, x की वैल्यू 4। यानी कि एक चीज क्लियर है, अगर लीनियर है तो एक पावर है, तो जितनी पावर होती है उतनी उसकी जीरोज होती हैं, ये ध्यान में रखना है। x की वैल्यू 4 के अलावा कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, रियल वैल्यू। फिर आप बोलोगे सर नोट रियल भी कुछ होता है कि, मैं बताऊंगा नोट रियल आपको कि रियल वैल्यू और नोट रियल में क्या फर्क है। लेकिन मैं अभी ये बता रहा हूं कि जितनी जिसकी पावर होती है, देखिए मैंने लिखा भी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, उसकी एटमोस्ट 2 जीरोज हो सकते हैं और लीनियर का 1 होता है। जब क्यूबिक पोलिनोमियल होगी ना, उसके एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा, जरूरी नहीं है 3 हो, लेकिन 3 हो सकते हैं। इस केस में देखते हैं, देखिए ये केस में हमारा ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। अब इसकी जीरोज निकालें तो जीरोज, सीधी सी बात, मुझे एक जीरो है ना, वो x की वैल्यू 2 है। क्यों? अगर मैं 2 का स्क्वायर -4 रखूंगा तो ये जीरो आ जाता है। दूसरी x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू -2 है, यानी कि -2 रखने पर भी ये पोलिनोमियल जीरो बन जाता है। तो x की दो वैल्यू बनी, एक वैल्यू 2 और एक वैल्यू बनी x की वैल्यू ये इसकी दो जीरोज कहलाएंगी इस पोलिनोमियल की, एग्री। और दो ही क्यों होती हैं? क्योंकि यहां पे पावर 2 है। पावर बताती है कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, एटमोस्ट। अच्छा, अब बात करते हैं रियल और नॉट रियल की। देखिए आप बोलोगे सर रियल वैल्यू और नॉट रियल वैल्यू में क्या कहानी है? जरूरी थोड़ी हमेशा रियल वैल्यू आए, नॉट रियल समझाता हूं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। आपको x की वैल्यू बता दीजिए जो इसको सेटिस्फाई करे, जो 0 लाए। यहां पे नॉट रियल, x की कोई भी वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू नहीं है। ये हम नॉट रियल तो हम पढ़ेंगे क्लास 11th में, आयोटा वाले चैप्टर में। लेकिन यहां पे कोई x की रियल वैल्यू नहीं है जो इसको 0 बना दे। बेशक इसकी पावर 2 है, लेकिन इसके कोई रियल रूट नहीं है। ये भी हम एक चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक, उसमें पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने ये बताया है आपको जीरोज का मीनिंग क्या होता है। जीरोज होते हैं वैल्यू ऑफ x, वो वैल्यू ऑफ x जो किसी पोलिनोमियल को 0 बना देती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। देखिए अब एक जो पॉइंट मैं ले रहा हूं वो पॉइंट कहता है कि भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। ठीक है, कोफिशिएंट होते हैं, जैसे अगर इस केस में ले लेते हैं, ये ax प्लस बी है ना, तो ये ax का कोफिशिएंट है। यानी कि यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं ax प्लस बी 0 ले लूं तो यहां पे a की वैल्यू जो है ना वो 2 आ जाएगी, कोफिशिएंट बता रहा हूं। और b तो कांस्टेंट टर्म है, तो इस केस में b की वैल्यू हो जाएगी 5। अब हम ये पढ़ते हैं कि भाई कोई रिलेशन होता है कि कोफिशिएंट और जीरोज में, चेक करते हैं। सबसे पहले ना मैं इसको जीरोज निकालने के लिए इस जो पोलिनोमियल है ना, इसको 0 के बराबर रखा। अब ये अगर मैं 2x प्लस 5 को 0 के बराबर रखा तो मेरी x -5 वहां जाएगा, x की वैल्यू आ गई -5/2। ये एक इसका 0 है। तो आपने देखा 2 तो x का कोफिशिएंट है, ये जो है ये तो कोफिशिएंट है x का, और -5 क्या है? ये है, माइनस हटा दूं तो कांस्टेंट टर्म है। यानी कि मैंने एक चीज यहां से आपको क्या बताई कि किसी भी जीरोज में अगर आप जीरोज निकालोगे लीनियर में, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x। देखिए यहां पे 2 है, और जो ऊपर न्यूमरेटर है ये कांस्टेंट टर्म होती है। यानी कि ये बता रहा है कि एक रिलेशन तो होता है। एक और ले लेते हैं, अगर मान लो मैं ले लेता हूं यहां पे 7x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, इसका हम निकालते हैं। तो देखिए x की वैल्यू क्या गई? -3/7।
तो 7 तो इसका कोफिशिएंट है, तो इस कोफिशिएंट और रूट में जीरोज में रिलेशन क्या मिल गया कि भाई x जो है वो -b/a है, ये लीनियर में है। अगर आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसमें तो दो होंगे, दो रूट होंगे। मैं फर्स्ट रूट जो है ना, देखिए मैं नाम दे लेता हूं, फर्स्ट जीरो जो है या फर्स्ट रूट है, मैं आई थिंक जीरोज लिख लेता हूं, रूट बार बार यूज नहीं करेंगे हम, रूट हम 9th क्लास तक लेते थे। सो लेट मी राइट जीरोज। फर्स्ट जीरो है ना वो मैं अल्फा मान लेता हूं, और सेकंड जीरो जो है ना उसकी जीरोज वैल्यू जो है वो मान लेता हूं बीटा। तो क्या रिलेशन है, दोनों रूट का या दोनों जीरोज का सम -b/a होता है अगर दोनों का सम करोगे, और दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे तो c/a आता है। मैं समझाता हूं ये कैसे आएगा। देखिए सबसे पहले काम करते हैं, इस केस में इसके रूट निकालते हैं। जब मैंने इसको फैक्टराइज किया तो फैक्टराइज करके दो ब्रैकेट बन गए मिडिल टर्म से x+3 और x+2। एग्री। अब मैं अगर जीरो रखता हूं इसको पोलिनोमियल को, तो दो ब्रैकेट जीरो का बनेंगे, या तो x+3 जीरो हो, यानी कि x की वैल्यू -3 आ गई। ये जो -3 आई ना, ये एक्चुअल में मैंने पहला रूट अल्फा मान लिया। फिर मैं जो दूसरा x+2 है ना इसको जीरो मान लेता हूं, यानी कि x की वैल्यू -2 जो आई ना, ये मेरा दूसरा रूट है बीटा। तो मैंने अल्फा और बीटा दो रूट मान लिए। ये जो दो रूट है बेसिकली ये वैल्यूज हैं जो इसको जीरो बनाती हैं, मिल गई। अब कोफिशिएंट और निकाले थे, a जो है वो x के आगे है ना, तो यहां से a की वैल्यू आई 1। b जो है वो x का कोफिशिएंट है, तो यहां पे b की वैल्यू होगी 5। c तो कांस्टेंट टर्म है, c हो गया 6। अब चेक करते हैं रिलेशन ये ट्रू है कि नहीं। पहला क्या चेक करते हैं, कहता है भाई दोनों का सम जो निकालो, यानी कि -3 और -2 को मैंने ऐड करा, -3 और -2 को करा तो मेरा -5 आया। अब यहां से लेते हैं b तो 5 है तो -5, और a मेरा 1 है तो 1 रखा। तो ये देखिए आपने नोट करा दोनों साइड बराबर आ गई, इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है कि जीरोज का सम -b/a होगा। अब एक चीज और देखते हैं, एक प्रोडक्ट भी आप देखो यहां पे, दो जीरोज को मल्टीप्लाई करने पे c/a आता है क्या, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा तो मेरा -3 है, -3, बीटा कितना है -2, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। अब यहां से देखते हैं c/a कितना आता है। भाई c/a तो c की वैल्यू तो कितनी है, 6 है, ये लीजिए 6 आ गई, और a की वैल्यू 1 है। देखिए यहां से भी 6 आ गया, इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। दो जीरोज हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे तो c/a के बराबर होगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। किसके केस में, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए नेक्स्ट के केस में ये लास्ट, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी एक्सरसाइज है ये। पहले ना मैं आंसर डिस्कस करने से पहले लेट मी एक्सप्लेन समथिंग। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जो आपको थोड़ा सा क्लियर करेगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू। मैंने एक एग्जांपल लिया कि भाई px जो है ना, ये साफ लिखा है, किसी ने px को y ले लेता है, तो मैं भी px को यहां पे y भी लिख सकता हूं। ये मुझे दे रखा है एग्जाम्पल में x-3, मैंने इसका ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए x की क्या, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x विल मेक इट 0, x की कितनी वैल्यू होगी जो 3 में से माइनस करने पे 0 होगा, तो आप सीधा कहोगे सर 1 वैल्यू होगी x की। ओके, सो 1 वैल्यू विल बी देयर, और वो वैल्यू जो है वो होगी 3, क्योंकि 3 - 3 करने पर ये 0 आएगा। ओके, सो 1 वैल्यू है। अब इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ बनाने तो एक्स एक्स पे, यानी कि ये जो ग्राफ है ना, एक्स पे एक ही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ये जो ग्राफ बनाया मैंने वाइस का, इसका एक ही पॉइंट है। इसका मतलब इसकी नंबर ऑफ जीरो जो अगर कोई मुझे पूछेगा ना, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज हैं वो हो जाएंगी 1। 1 क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे ये ग्राफ कट करता है। अच्छा, जो पावर होती है ना,
अगर आपको मैं यहाँ पे याद दिलाऊं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, पावर जो होती है, डिग्री होती है, वो उस पोलिनोमियल की मैक्सिमम जीरोज होती है। इसकी जो पावर डिग्री है ना वो 1 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज 1 है। 2 वाला केस ले लेते हैं। देखिए ये आपने एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, अगर ये आपसे पूछो भी कितनी एक्स की वैल्यू है इसको जीरो बना देंगी, तो इसका आंसर 2 होगा। कैसे देखते हैं भाई, 2 इसके अगर मैं फैक्टर करता हूं तो x माइनस 2 और x प्लस 2 ये 2 बनते हैं। यानी कि अगर मैं इसको जीरो के बराबर रख के जीरोज निकालता हूं तो x की एक वैल्यू 2 और x की एक वैल्यू -2, ये 2 वैल्यू हैं जो पुट करने पर इस पूरी पोलिनोमियल को जीरो बना देंगे। तो इसकी जीरोज है ना वो 2 होंगे। इसका ग्राफ देखते हैं। जब मैंने इसका ग्राफ बनाया ना y इक्वल टू एक्स स्क्र इसको -4 का, तो देखिए x एक्सिस पे 2 पॉइंट हैं जहां पे ये जो ग्राफ है ये एक्स स्क्र -4 का 2 ही पॉइंट पे है, तो यहां पे इसकी 2 जीरोज हैं। तो एक चीज जो मैं आपसे कन्वे करना चाहता हूं कि एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट ये कट कर रहा है ना उतनी नंबर ऑफ जीरो है y इक्वल टू पी एक्स अगर पोलिनोमियल है तो। इस केस में देखते हैं क्या कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट कट कर रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज है ना वो कोई जीरो नहीं है। इसका तो आंसर लिख दिए नील या जीरो लिख दीजिए। इस केस में देखिए देयर इज 1 पॉइंट, एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट है इस ग्राफ का, तो नंबर ऑफ जीरो जो है वो 1 हो गया, यानी कि सेकंड वाले का जो आंसर है वो 1 होगा। इस केस में देखते हैं ग्राफ में नंबर, यानी कि ये बताइए ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज यहां पे 3 हो जाएंगी। ये कोई क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ मैं अगर कहूंगा, मैक्सिमम जो होता है ना वो डिग्री डिसाइड करती है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप नोट करें इस केस में देखते हैं नंबर ऑफ जीरो, तो पहले देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज है इसके 2 हो जाएंगे। इसको देख लेते हैं 1 2 3 4, यानी कि 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज यहां पे 4 हो जाएंगे। यहां पे देख लेते हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज यहां पे कितनी हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो विद दिस आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज ओवर। नेक्स्ट ले लेते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 2.2 एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में मैं बात करूंगा नंबर ऑफ जीरोज निकालते कैसे। लेट्स स्टार्ट, और उनके बीच में रिलेशन। देखिए ये पहला ही क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसके जो पार्ट है ना वो 3 पार्ट है, राइट, और तीनों पार्ट में से सबसे पहला पार्ट मैं एक काम करता हूं, फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेता हूं, जो आपको ये मैं डिस्कस कर लेता हूं। ये इजी है। अगर मैं इन दोनों को आपको होमवर्क देता हूं तो सबसे पहले जनरली बच्चे कहते हैं सर आप इसको करके बताइए, तो मैं थर्ड पार्ट को ले लेता हूं, राइट। थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। सबसे पहले तो हमसे जीरोज मांग रहा है, फिर एक और पार्ट कह रहा है, कहता है वेरीफाई करो रिलेशनशिप। हमने अभी पढ़ा था ना कि भाई कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप होता है, तो वो वेरीफाई करेंगे कि वो ट्रू है कि नहीं। तो हमारा पहला जो स्टेप है ना वो है फाइंड जीरोज। फाइंड जीरोज का मतलब है इसको फैक्टराइज करेंगे। तो ये मेरी जो पोलिनोमियल आई इसको मैं फैक्टराइज करूंगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर रहा हूं। आई होप आपको याद होगा मिडिल टर्म में क्या करते हैं, जो मिडिल मोस्ट है ना एक्स का कोफिशिएंट वो तो सम के सामने लिखते हैं, और मैं 6 को और 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो -18 आता है। अब ऐसे दो नंबर जिनको प्रोडक्ट करने पर मल्टीप्लाई करने पे -18 आए और ऐड करने पे -7 आए, तो वी नो वी हैव ऑलरेडी डन इन लोअर क्लासेस। -9 और 2 है, इनको ऐड करने पर -7 आता है, मल्टीप्लाई करने पर -18। तो मैं मिडिल टर्म, ये जो मैं मेथड फॉलो कर रहा हूं ना, इस मिड स्प्लिटिंग, इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। ये हमने 9th में भी करा था। ओके, अब देखिए मैं जो 7 है ना इसको ब्रेक करके लिख देता हूं। 7 की जगह पे मैंने लिखा -9x और 2x लिख दिया, 6 स्क्वायर एज इट इज।
इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन लिया, 3x कॉमन ले लिया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। सो आप नोट करेंगे कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट अगर आपका सेम बनता है, इसका मतलब आपका आंसर, आपका जो क्वेश्चन आंसर हो करेक्ट है। इसको मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद एक ब्रैकेट तो बना हमारा 2x माइनस 3, और यहां से ये जो 3x है वो ये आया, और यहां से 1 आया, और दूसरा ब्रैकेट ये बना। ये दो ब्रैकेट में ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल हमने एक्सप्रेस कर दी। जीरोज कर निकालने के लिए क्या करते हैं, मैं पहले वाले ब्रैकेट को जीरो के सामने रखा तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 3/2, ये पहली जीरो है मेरी। फिर मैंने दूसरे वाला ब्रैकेट के सामने जीरो रखा तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल गई -1/3। अच्छा, ये अल्फा और बीटा, मैं पहले फर्स्ट जीरो को अल्फा मान लेता हूं, ये मैंने फर्स्ट जीरो को अल्फा मान लिया, और ये सेकंड जीरो था ना, इसको बीटा मान लिया। आई होप यहां तक आप ऑलरेडी, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑलरेडी आपको आता है। अब मैं इस जो हमारी जो ये क्वाड्रेटिक का है ना, इस क्वाड्रेटिक को मैं एक जनरल फॉर्म से कंपेयर करता हूं। ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक की। तो इस केस में a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। b की वैल्यू देखिए, ये माइनस और प्लस का डिफरेंस है ना, तो b की वैल्यू यहाँ पे -7 होगी। ये बच्चे गलती करते हैं। और c की वैल्यू अगेन प्लस और माइनस, तो c की वैल्यू -3 हो जाएगी। अब क्वेश्चन है कि सर ये क्यों कर रहे हैं आप यहाँ पे, मेरे पास जीरोज आ गई। अब हमसे जो रिलेशनशिप की बात की ना, वो हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, ये रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे हम। कहते हैं भाई, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो जीरोज का सम निकालते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा, वो -b/a के बराबर होता है। तो चेक करते हैं कि ट्रू है कि नहीं। तो पहले मैंने अल्फा की वैल्यू रखी, ये अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू मैंने यहां पे रख दी, अल्फा की वैल्यू 3/2 रख दी। अब 3/2 अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू यहां से कितनी है, -1/3, -1/3 यहां रखी। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने पे मेरा ये चीज बन गई 7/6। और इसका राइट हैंड साइड क्या था, -b/a। तो माइनस, देखो b तो मैं यहां से लूंगा, ये b की वैल्यू है ना, तो b की -7 है, तो ये माइनस और -7 होगा। ये एक स्टेप है जो बच्चे गलती करते हैं, तो ये प्लस बन जाएगा, और ये 6 एज इट इज आ गया। अब मेरा राइट हैंड साइड में 7/6, लेफ्ट हैंड साइड में 7/6, यानी कि ये ट्रू है। ये एडिशन का है। हम मल्टीप्लाई का भी चेक करते हैं। मल्टीप्लाई का है कि जो दो रूट हैं उनका प्रोडक्ट c/a के बराबर होता है। तो चेक करते हैं कि वाकई ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मल्टीप्लाई करते हैं दोनों जीरोज को, 3/2 को पहली जीरो, दूसरी जीरो -1/3, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1/2 बचा। अब c की वैल्यू यहां से लेंगे, देखिए ये रहा c की वैल्यू -3, तो मैंने c की जगह पे रखा -3। a की वैल्यू मैं यहां से लूंगा, a की वैल्यू कितनी है, 6, ये मैंने -6 रखा। तो इसको सिंप्लीफाई करा, 1 जा और 2 जा, ये भी -1/2 आया। दोनों करेक्ट है, तो हेंस वेरीफाइड वी विल राइट। हमने रिलेशन वेरीफाई करने करा है। सो हमने ये जो दोनों पार्ट है, ये अभी ट्राई कर रहे हैं करने के। और ये जो पार्ट है, आई होप अगर आपको सी पार्ट समझ में आ गया तो मैं इसको होमवर्क लिख देता हूं, आप कर लोगे। सिमिलरली इसको भी होमवर्क लिख देता हूं, अगले वाले पार्ट में सारे करा देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसकी बात करते हैं। 4 और 5 दोनों क्वेश्चन कर लेता हूं मैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो मैं ले लेता हूं, 4th क्वेश्चन ले लेता हूं। अब क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो क्वेश्चन क्या है कि भाई, आपको जनरली बच्चे कहते हैं सर इसमें कांस्टेंट वाली टर्म गायब है, इसलिए आप इसको समझा दीजिए। तो मैं बता देता हूं। हमको रिलेशन वेरीफाई करने के लिए पहले तो इसको फैक्टराइज करेंगे, राइट। फैक्टराइज कैसे करेंगे कि ये जो 4u स्क्वायर प्लस 8u है ना, इसमें 4u कॉमन आ रखा है। अगर मैं ऐसे 4u कॉमन ले लेता हूं तो यहां से तो बचा u और यहां से 2 बचा, फर्दर हम कर नहीं सकते। फिर जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, 4u यानी कि ये जो पहला है इसको 0 के बराबर रखा, तो ये देखो 4 तो 0 के बराबर होगा नहीं, मानते हो ना, तो u इस केस में 0 होगा। दूसरा रूट निकालने के लिए मैंने इसको दिया, तो ये मेरा दूसरा रूट है यानी कि बीटा। पहला रूट मैंने अल्फा माना है, दूसरा रूट मैंने बीटा माना है। अब मेरा पहला स्टेप ओवर हो गया जीरोज निकालना। अब मैं बात करूंगा कि वो ABC और निकालता हूं। जनरल फॉर्म मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, जिससे कि आप कंपेयर करके A निकाले। यहां पे A की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ओके, यहां B की वैल्यू कितनी है, 8 है। अब यहां C गायब है, आपने नोट करा यहां C है ही नहीं, तो इस केस में C की वैल्यू 0 होगी। अब चीज बात करते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई करना।
तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने का मतलब है भी अल्फा प्लस बीटा है ना वो माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू मैंने क्या रखी, यहां पे मेरी निकली 0, मैंने 0 रख दिया। बीटा की वैल्यू -2 रखा, तो यहां मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो -2 आया। और बी की वैल्यू, ये जो बी है ना, यहां से मैंने ए जो वैल्यू रखी 8 रखी, 8 रख दिया मैंने। और जो ए है वो 4 है, तो इसको भी सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरा आंसर आ गया -2। तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो गया। ये हो गया पहला स्टेप। हमें प्रोडक्ट ऑफ दोनों रूट्स का प्रोडक्ट हमें पता है c बाई ए के बराबर होता है। तो चेक करते हैं भाई, 0 इंटू एनी नंबर करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और c की वैल्यू भी 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर करेंगे वो भी 0 आएगा, यानी कि दोनों करेक्ट है, हेंस वेरीफाइड। जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कांस्टेंट टर्म में, वो आपको क्लियर हुआ होगा। एक और इस क्वेश्चन को तो मैं होमवर्क लिख देता हूं, इसमें से ये देख लेता हूं। अक्सर बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर इसमें रूट वाले आता है तो ये आप समझा दीजिए, तो ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में जो पहला स्टेप है ना आपका, वो ये है कि भाई एग्जैक्टली हमें फैक्टराइज करना है। तो इसमें मिडिल टर्म तो लग नहीं रही। इस 15 को मैंने क्या करा, रूट 15 का स्क्वायर लिख दिया। आई होप आपको भी पता होगा कि आपने पहले पढ़ा होगा भी रूट 3 का जब स्क्वायर करते हैं तो 3 होता है। ये रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट और रूट 2। तो अब ये ऐसा बनते ही आइडेंटिटी आपको याद आई होगा, ऐसी आइडेंटिटी हमने सबसे ज्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटी है ये। तो ये आइडेंटिटी सी के हेल्प से हम फैक्टराइज करेंगे। ये होती है a माइनस बी और a प्लस बी। तो एक बार तो मैंने कर दिया प्लस और एक बार कर दिया माइनस, एग्री। अब मेरा जीरोज के लिए क्या करेंगे, जीरोज के लिए पहली टर्म जो है इसको मैंने 0 के बराबर रखा, सो ये मेरा 0 पे, और दूसरा जो है इसको भी 0 के बराबर रख दिया। इससे मुझे एक वैल्यू मिल गई -√15, इससे मुझे मिली +√15। ये दो जीरोज आ गई अल्फा बीटा, यानी कि ये वैल्यू जो है इसको मैं अल्फा मान लेता हूं और ये जो वैल्यू आई है इसको मैं बीटा मान लेता हूं। अब मैं जनरल फॉर्म के साथ अगर कंपेयर करता हूं ना, तो a यहां पे 1 होगा, ये मैंने 1 लिख दिया देखिए। और b की वैल्यू यहां है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी और c की वैल्यू यहां पे -15 हो जाएगी। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा है ना, वो -b के बराबर है, तो पहली टर्म अल्फा, सॉरी पहला रूट और दूसरा रूट को उनको ऐड किया तो ये तो 0 आ गया। अब b की वैल्यू तो मैंने यहां पे 0 ली है ना, तो यहां पे मैं 0 रखूंगा तो यहां से भी 0 आ गया। इसका मतलब ये ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली प्रोडक्ट की बात करते हैं, अल्फा बीटा है वो c/a के बराबर होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू √15 और बीटा की वैल्यू -√15, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो √15 इंटू √15 15 आया। और ये c जो है ना, वो देखिए हमारा 15 है और 1, LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आपको क्लियर हुए होंगे कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। ये हमसे कह रहा है कि भाई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, एक की बात कर रहे हैं, राइट। ये कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाइए और उसमें हमें सम ऑफ रूट गिवन है, यानी कि हमें अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट गिवन है। तो ये हमें चीज गिवन है। सो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरे को आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि भाई सम, अगर मुझे पोलिनोमियल बनाने के लिए कह रहा है तो एक आइडियल पोलिनोमियल है ना, वो ये होती है। तो इसको बनाने के लिए मुझे ABC चाहिए, लेकिन हमें तो सम दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा 1/4 है और ये बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा है ना, वो होता है c/a के। तो अब कंपेयर करें, अगर मैं आपको यहां से a की वैल्यू 4 ले लूं और b की यानी कि -b1 ले लूं, तो लेकिन इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो 1 है, तो यहां तो a की वैल्यू 1 ही आ रही है। तो यहां 4 होता तो मेरा करेक्ट होता। तो मैं पहला जो क्वेश्चन करूंगा ना, वो ये करूंगा, इसको 4 कैसे बनाया जाए। इसको 4, अगर मैं 4 यहां मल्टीप्लाई कर दूं और 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, तो उस केस में देखिए दोनों जगह a की वैल्यू, यहां पे भी a4 बन रहा है और यहां पे भी a4 बन रहा है। तो मैं कंपेयर करके लिख सकता हूं कि a की वैल्यू 4 है
ये की वैल्यू 4 है, तो सी की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहां से कितनी आ जाएगी, -4 आ गई। और बी की -b अगर 1 है तो बी की वैल्यू यहां से -1 आ गया। तो मुझे अगर ए बी सी मिल जाए तो मुझे पोलिनोमियल में सीधा वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू मेरी कितनी यहाँ पे 4 है, तो मेरी पोलिनोमियल बन गया वन ऑफ द पोलिनोमियल, देयर कैन बी मैनी, 4x स्क्वायर। बी की वैल्यू मैंने -1 निकाला है, -x। सी की वैल्यू मैंने -4 निकाला है, ये -4 हो गया। यानी कि मेरी ये एक पोलिनोमियल है, वन पोलिनोमियल है। और भी पॉसिबल हो सकती है इन सम ऑफ रूट्स के अलावा। अच्छा, जनरली ना एक और मेथड बता रहा हूं जिसमें हम क्या करेंगे, के की हेल्प से करेंगे। यानी कि के एक किसी बुक्स में के क्यों लेते हैं, क्योंकि देर आर मैनी पोलिनोमियल पॉसिबल। एक क्वेश्चन करते हैं इस केस में दूसरा मेथड से। देखिए, सम ऑफ रूट गिवन है हमें √2, ओके, और प्रोडक्ट कितना गिवन है 1/3। अगर सम और प्रोडक्ट है ना तो एक शॉर्टकट फार्मूला है पोलिनोमियल का, के है वो कांस्टेंट है, एनी रियल नंबर है। यहां पे के जो है वो कोई भी रियल नंबर है, तो हमें तो एक ही पोलिनोमियल चाहिए। तो फार्मूला क्या है, x स्क्वायर। यहां पे सम ऑफ रूट लिखेंगे और सम ऑफ रूट के साथ में x रखेंगे और यहां पे प्रोडक्ट लिखेंगे। तो सम ऑफ रूट में तो √2 है ना, तो इसकी जगह पे मैंने √2 रखा। प्रोडक्ट की जगह पे 1/3 है ना, तो ये 1/3 रखा और हमारी पोलिनोमियल पॉसिबल है। ये मैंने के बाहर क्यों रखा कि के की यहां पे कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। यानी कि ये आंसर हो गया x स्क्वायर माइनस में √2x प्लस 1/3। ये एक हमारी पोलिनोमियल हो सकती है। इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं कि भाई 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो वन ऑफ पोलिनोमियल पूछा था, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक ही है, आप एक से ज्यादा लिख सकते हो। सो ये मैंने इसका लिख दिया। अब इसकी बात करते हैं। देखिए, मैंने ये क्वेश्चन भी सोल्व करा है। जनरली बच्चे कहते हैं सर ये 0 है इसलिए आप बता दीजिए। इस क्वेश्चन में सम ऑफ रूट 0 दे रखा है, राइट, और सम ऑफ रूट -b/a के बराबर होता है। तो अब ये बताइए, और प्रोडक्ट ऑफ c/a है, तो किसी का डिनोमिनेटर नहीं होता तो वहां पे डिनोमिनेटर तो 1 होता है। मैं इसको इरेज कर लेता हूं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए, मैंने एक लाइन बोली यहां पे कि अगर 0 है तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इस केस में भी √5 है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। यानी कि a दोनों केस में बराबर है, तो हमारे लिए इजी बन गया। a की वैल्यू मुझे यहां से मिल गई 1। और b जो है इस केस में -b 0 है, तो ऑब्वियसली b की वैल्यू तो 0 होगी। और c ऑटोमेटिकली यहां पे कितना हो जाएगा, √5, तो c की वैल्यू मैंने √5 लिख दी। ABC मिलने के बाद तो इस पोलिनोमियल में इन कोफिशिएंट की वैल्यू पुट कर दूंगा। a 1 है तो यहां पे रखूंगा 1 × x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर ही होता है। b 0 है तो मैं 0 रख दूंगा। c की वैल्यू कितनी है, √5, तो यहां पे मैं लिख दूंगा √5। आई होप यहां तक क्लियर। सो मेरी पोलिनोमियल जो बनी वो बनी x स्क्वायर प्लस में √5। सो दिस इज अ पोलिनोमियल। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट देखते हैं। इस एक्सरसाइज के ये लास्ट के 3 पार्ट्स हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन। सेम चीज मैं करूंगा यहां पे। हमें सम ऑफ रूट गिवन है, यानी कि अल्फा बीटा। अब ये बताइए, a अगर यहां पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसका भी अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो a यहां पे भी 1 है और यहां पे भी 1 है, तो हम कंपेयर करके a की वैल्यू 1 रख सकते हैं। ये आपको क्लियर हुआ। तो हमें a मिल जाता है तो b तो फिर डायरेक्टली मुझे माइनस, देखिए -b अगर 1 है तो मुझे तो b की वैल्यू चाहिए, तो -1 हो जाएगा। मुझे b की वैल्यू मिल गई यहां पे -1। फिर मुझे c कितना है, यहां पे c की वैल्यू 1 है। तो ABC अगर मिल जाता है तो a की वैल्यू यानी कि x की स्क्वायर 1 लिख दिया इसके आगे। फिर b की वैल्यू रखा मैंने -1/x और c की वैल्यू 1। सो मेरा आज जो पोलिनोमियल है वो है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये मेरा पोलिनोमियल है। आई होप ये आपको k वाले से ज्यादा बेटर मेथड लगा होगा। इस केस में भी देख लेते हैं। ये कहते हैं सम ऑफ रूट इज गिवन। सम ऑफ रूट तो -b/4 के बराबर है, राइट। अब ये बताइए, प्रोडक्ट 1/4 है, तो अब कंपेयर करते हैं। यहां a 4 है, यहां पे भी a 4 है, तो एक चीज तो कंफर्म है कि यहां 4 लिख सकता हूं। फिर -1 -b के बराबर है, तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे यहां से b की वैल्यू 1 आ जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और c की वैल्यू यहां से आ जाती है 1।
तो A4 यानी कि इसकी जगह पे मैं 4 लिखूंगा 4x², और b की वैल्यू 1 यानी कि b की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू एक्स लिख दूंगा, c भी 1 है तो c1 रख दूंगा। ये है मेरी पोलिनोमियल होगी 4x² प्लस x और प्लस 1। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसका लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं, बच्चे पूछते हैं सम ऑफ रूट कितना 4 गिवन है ना, तो माइनस बी बाई ए के बराबर है। देखिए इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 दे रखा है और 1 के अपॉन 1 है, तो पहले ए निकालते हैं। ए यहां से कितना है 1 है, यहां पे भी ए 1 है, दोनों अगर सेम है तो हम डायरेक्ट ए की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। फिर बी की माइनस बी की 4 है तो बी की वैल्यू देखिए यहां से -4 आएगी, सी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 1। तो मुझे तीनों मिलने के बाद तो आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी। ए की वैल्यू रखी x², बी की वैल्यू रखी -4x प्लस में 1, सो दिस इज द पोलिनोमियल। ये वन ऑफ द पोलिनोमियल है, मैं बार बार एक चीज पे रिपीट कर रहा हूं। देर कैन बी मैनी पोलिनोमियल विद दीज जिनका सम और प्रोडक्ट ये बराबर है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कि अब है ना वो क्वेश्चंस ले लेते हैं जो 2026 के पेपर में आया था। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं अल्फा बीटा 2 जीरोस, ठीक है दी अल्फा। अच्छा, आपको दे रखा है, ये तो एमसीक्यू मैंने लिया है ना। आप सबको पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, बिल्कुल होता है। ये सी बाई ए होता है, बिल्कुल होता है। ए से ए काट देंगे तो माइनस बी और सी बराबर रखने हैं। तो यहां से अगर मैं ए की वैल्यू रखूं, पी ले लेता हूँ। बी की वैल्यू है वो -2 है, और सी की वैल्यू अगर आप देखो तो 3p है। तो बी की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पुट कर देते हैं भाई, -2 पुट करा। सी की वैल्यू 3p पुट करा, तो 2 इज इक्वल टू 3p। हमसे p पूछ रहा था तो 2/3 है क्या? बिल्कुल है। अगर आपका भी आंसर बी फॉर ब्रेवो है, करेक्ट आंसर है। ये 1 नंबर में था। ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ एक्स। ठीक है, देखिए पहले ये बताओ क्या ये एक्स एक्सिस पे काट रहा है? भैया काट तो नहीं रहा। अगर ये नहीं कट कर रहा, एक्स एक्सिस पे ही वाई की वैल्यू 0 होती है, बेसिकली वाई के बराबर है, दे ही नहीं रखा। तो ये नंबर ऑफ जीरो जिस केस में ए फॉर एप्पल हो जाएगा, करेक्ट। ये देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर पी एक्स आर दिस सम, लिख लीजिए। आपको सम दे रखा है -1/3, और प्रोडक्ट जो दे रखा है ना वो दे रखा है 2। पोलिनोमियल बताना। एक काम करते, ऑप्शन कभी भी नहीं आए ना तो मैं तो कह रहा हूँ ऑप्शन से निकाल लो। इसमें से देखते हैं, सम निकाल लें। भाई सम का क्या तरीका है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है ना। तो बी की वैल्यू कितनी है भैया? बी की वैल्यू तो -1 है, और ए की वैल्यू कितनी है 3 है। तो देखो यहाँ पे अगर देखो तो 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो ओबियसली, और हमें क्या चाहिए -1/3, ये तो होगा ही नहीं। अभी इस फर्स्ट तो है नहीं। सेकंड देखें, सेकंड वाले में अगर सम देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -b। तो भैया b तो ये है अपॉन ए, तो -1/3 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर भैया ये देख लेते हैं, इस केस में अगर मैं सम निकालू दोनों का, -b/a करना है ना। b की वैल्यू कितनी है भैया? b की वैल्यू है मेरी -1, और a की वैल्यू 3 है, 1/3 यहाँ पे भी आ रहा है भैया, 1/3 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी चेक कर लेता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है, तो सी तो भैया मेरा 2 है, और सी बाई ए होता है ना, और ए जो है मेरा 3 है। लेकिन मेरा तो भैया प्रोडक्ट ऑफ 2 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। इस केस में चेक कर लेते हैं। तो इस केस में जब मैंने दोनों का सम करा -b/a, तो -b की जगह पे -1 होगा, a की जगह पे -3 होगा। तो भैया ये तो -1 बन जाएगा, यानी कि 1, और ये हो जाएगा माइनस का -3। तो -1/3 आना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक तो आ रहा है। प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट भी अब c/a होता है, c की वैल्यू -6 है, a की वैल्यू -3, 2 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपका डी फॉर दिल्ली है तो करेक्ट आंसर है। एक तरीका तो ये है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहूंगा, पहले आप खुद करिए, सेल्फ कर लीजिए, फिर मेरा आंसर रेफर करिए। क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। कहता है डिफरेंट जीरोस बताइए पोलिनोमियल के। दो पोलिनोमियल है, एक नेगेटिव साइड है। मान लीजिए ये पॉइंट थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि भैया ये -3 है फॉर एग्जाम्पल, और ये भी प्लस आपका 3 होगा, 0 है। तो डिफरेंट तो दो ही है। वो अलग बात है कि दो पोलिनोमियल के दो दो हैं, कई चार को टिक कराते हैं। लेकिन सीबीएसई ने जो आंसर की इशू करी है ना, उसके अकॉर्डिंग आंसर 2 दे रखा है। वो कह रहे हैं कि भाई डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट वाले कितने हैं? दो हैं।
एक 3 है और एक -3 है, या 3 जरूर नहीं है, एक मान लीजिए माइनस का ए है और एक प्लस का ए है, ये तो समझाने के लिए लिया है। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि भैया हमें के निकालना है। देखिए, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है भैया, -b/a है ना, ये होता है। तो -b/a क्या हो जाएगा, -b तो यहाँ पे 6/3, और ये हो गया माइनस का, देखा जाए तो या ऐसे ही रहने दो ना, ठीक है। फिर हमें अल्फा बीटा भी चाहिएगा, ठीक है भैया, अल्फा बीटा किसका, पर ये तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है। फिर आपको अल्फा बीटा भी चाहिएगा, वो होता है c/a। c कितना है, ये रहा भैया k, और a कितना है, 3 है। हम वैल्यू पुट कर देते हैं ना, इसकी जगह पे -6/3 रखा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे रखा हमने k/3, और ये बराबर है -2/3। अच्छा, दोनों तरफ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ बाई 3 ना, तो ओबियसली गायब ही हो जाएगा यहाँ से। तो क्या -6 बचेगा, यहाँ से k बचेगा, यहाँ -2 बचेगा। k की वैल्यू चाहिए तो -6 को वहां ले जाएंगे, प्लस का 6 आया। अगर आपका आंसर पॉजिटिव 4 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ, फाइंड द जीरोज निकालनी है। देखिए, जीरोज निकालना है, बड़ा आसान है। क्या करना है हमें, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके स्टेप्स करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि, या ये जो 3 है ना, इसका एलसीएम लेके इस तरह से लिख सकता हूं क्या। ये मैंने क्या करा, वाह, ये इसके नीचे 1 था ना, तो 3 एलसीएम लूंगा तो ये 3x² बन गया। ये जो क्वाड्रेटिक बनी ना, इसका भैया वो कर लेता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैंने लिखा, सम आना चाहिए 4, ये सम 4 है। प्रोडक्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -12 है, तो 6 और -2 होता है ना, सम 4 प्लस का। इन दोनों से क्या कॉमन आया, 3x कॉमन है, तो x+2 बचा। यहां से -2 कॉमन है, तो यहां से x+2 बचा। ये x+2 कॉमन आ रखा है, इसको एक सिंगल ब्रैकेट कॉमन ले लिया। यहां से 3x बचा, यहां से -2 बचा। अब जीरोज के लिए क्या करते हैं, हर एक ब्रैकेट को जीरो के बराबर रख दो। तो -2 आया पहला जीरो, इसको जीरो के बराबर रखूंगा तो ये 2/3 आया। तो मैंने इन सर्कल कर दिया, ये दोनों जीरोज हो गए हमारे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूव वाला क्वेश्चन है। देखिए, रेशियो कभी भी देते हैं ना तो एक्स लगाते हैं, लेकिन या तो एक्स में पोलिनोमियल है तो एक एम लगा लेते हैं ना। मैं ये पहला और दूसरा, ये जो दो जीरोज है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ 3m पहला वाला है, दूसरा 4m है। चलिए सोल्व करते हैं। पहला जो स्टेप है ना, वो ये है कि भैया, आपको भी पता है सम एंड प्रोडक्ट के हिसाब से प्रूव करते हैं। कैसे करा मैंने, हमें पहला 3m ले लिया, दूसरा 4m ले लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a होता है ना। तो -b, भैया देखिए इसकी वैल्यू -b, तो -a कितना है, a तो भैया 1 है। तो और ये 3m और 4m पहला और दूसरा जीरो लिया ना, 7m इक्वल टू -a आ गया। m की वैल्यू ये आ गई। मैं करने क्या वाला हूं, अभी m को सब्स्टिट्यूट करूंगा कहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पहला तो अल्फा मैंने, यानी कि पहला 3m रूट है, दूसरा 4m है, 12m² आ गया। सी की वैल्यू देखो, सी का मतलब होता है कांस्टेंट, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, c/a यहाँ और a यहाँ पे 1 है, तो ये b/1 बना। अब ये m है ना, यहां से पुट कर दीजिए। तो -a/7 करूंगा तो -a² हो गया, 7 का 49, और इसकी जगह पे b आ गया। इस 49 को वहां भेज दूंगा, 49b²। आपको नहीं लगता यही तो प्रूव करना था। अगर आपका आंसर ये आ जाता है तो बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कहता है कि हुज जीरोज आर दिस, ये जीरोज दे रखी हैं, हुज रूट्स आर दिस। अब आपको सम नहीं दे रखा, यानी कि अल्फा की वैल्यू 7 दे रखी है और बीटा की वैल्यू 1/7 दे रखी है, ठीक है। और आप सबको पता है अल्फा इंटू बीटा करोगे ना तो c/a होता है, यानी कि 7 और 1/7 को करोगे तो 1 आंसर, c/a 1 आता है। चेक कर लेते हैं ना किस में 1 आता है। इसमें c/a करोगे 1 नहीं आ रहा, काट दो भैया, हो ही नहीं सकता। इसमें c/a करोगे -1 आ रहा है, मैं नहीं हो सकता। इसमें c/a करोगे 1/7 आ रहा है, नहीं हो सकता। ए ऑप्शन में आंसर आ रहा है। सर दूसरा भी चेक कर लें, बिल्कुल चेक कर लो। अल्फा प्लस बीटा जो है ना, वो -b/a होता है, वो भी चेक कर लो। 7 + 1/7 करोगे तो यहाँ पे 50/7 आया।
इधर करोगे तो देखो ये भी बिल्कुल b की वैल्यू करोगे तो -50 और यहाँ पे 7 बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, गलत नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना क्या करा है, कहते हैं सम इज गिवन। हमें सम की जगह पे ए दे रखा है, ठीक है। और प्रोडक्ट की जगह पे क्या दे रखा है, प्रोडक्ट की जगह पे दे रखा है इसने 1/a। डन। अब हमें निकालना है, चलो निकाल देता हूं। हमसे क्या कह रहा है कि इनमें से किसका है, तो निकाल लेते हैं। सम ए आना चाहिए ना। तो भैया अल्फा प्लस बीटा ये बेसिकली किसके बराबर होता है, -b/a। तो -b/, वैसे एक इसमें आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो लफड़ा ही खत्म करता हूं ना। आपको याद है इस तरह की कोई आपने क्वाड्रेटिक पढ़ी होगी, ये सम के साथ में एक्स था और यहाँ पे प्रोडक्ट था, ठीक है। बाहर के मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन एक्स स्क्र, तो देखिए एक्स स्क्र यहाँ पे लिख दिया, सम की जगह पे क्या लिखता हूँ, ए रख दिया, ए एक्स, प्रोडक्ट की जगह पे 1/a। अब मैं इसको अगर थोड़ी देर के लिए एलसीएम लेता हूं तो ये एलसीएम लेने पे क्या बनेगा, ए एक्स स्क्र बनेगा, यहाँ पे ए स्क्र बन रहा है, ध्यान में दिया आपने। और ये 1/a बाहर ले लो, 1/a बाहर ले लिया तो ए एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र एक्स प्लस में 1। ध्यान में रखना ए स्क्र एक्स आ रहा है, ऐसा कुछ है कहीं कहीं पे। अगर आप देखो ए स्क्र वाले ये दोनों है, लेकिन ये नेगेटिव माइनस का ए स्क्र आ रहा है, तो अगर आपका आंसर बी है ना तो बिल्कुल ठीक है। ध्यान में रखना ये ए का स्क्र आएगा, इसमें ये टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या कर रहा है, कहता है पी और क्यू जीरो हो जाए। देखिए अल्फा की जगह पे पी ले लेंगे, ठीक है, बीटा की जगह पे क्यू ले लेंगे, एक ही बात है। कहता है कि इसकी पॉलिनोमियल के हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। पहला काम तो सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना बहुत जरूरी है। ये देखिए मैंने निकाला। सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, वो होता है -b/a। तो b तो भैया यहाँ पे -1 है और माइनस बाहर है तो माइनस में -1 हो गया। क्यू यहाँ पे अगर आप a जो है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर आप देखोगे a 21 है, तो ये हो गया हमारा सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट रूप c/a होता है, c कितना है, c तो -2 है और a हमारा 21 है, ये होगा मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई करने पे इस तरह का बन गया। तो आपको नहीं लगता कि अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, मगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा प्लस का। अब तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ना। यहां से मैं p प्लस क्यू की वैल्यू डाल देता हूं, यहां से मैं p माइनस क्यू की वैल्यू डाल देता हूं। जब मैंने p प्लस क्यू की वैल्यू रखी तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया। देखिए मैं सीधा लिख देता हूँ, इसकी जगह पे 1/21 आया और प्रोडक्ट की अब एलसीएम 21 आ गया, एलसीएम 21 आ गया तो 21 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -1 -2। अगर आपका आंसर 18 अच्छा सिंपलीफाई फॉर्म में करना है 21 की बजाय, ये ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। सीबीएसई कहती है जितना सिंपलीफाई हो उसका सिंपलीफाई करना जरूरी है। डन। एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है -4 है इसका के निकालना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो एक सिंपल सा फंडा है ना भाई, अगर ये -4 है तो आप भी एग्री करोगे जहां जहां पे एक्स है वो -4 पुट करके 0 रख देता हूं। तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से कर लेता हूं कि -4 रख के और मैं 0 रख दूंगा। तो मैंने 0 रख दिया, तो -4 का स्क्वायर ये लो भैया, फिर x की वैल्यू यहाँ पे -4 रख दिया, फिर 2 प्लस में 2k, इसका स्क्वायर 16 होता है, ये प्लस का 4 हो गया, ये 18 आ गया। एक्चुअल में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2k वहां जाएगा प्लस का। अगर आपका k इक्वल टू 9 आ रहा है, बी फॉर ब्रेवो आंसर है, तो बिल्कुल ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रैक्टिस एक बार करनी पड़ेगी। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए नाइन्थ में क्या कह रहा है, कहता है इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल रेसिप्रोकल। ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर का मतलब है कि अल्फा बीटा है ना, तो कहता है भाई बीटा की जगह पे 1/अल्फा है, ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, हमें बी निकालना है। एक सिंपल सा फंड बताऊं, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएंगे। सर आप क्यों कह रहे हो प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्योंकि जब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूंगा ना तो ये भैया कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा, देखो इस बीटा की जगह पे 1/अल्फा रहा ना, तो ये दोनों कैंसिल होके 1 बन गया।
और ये c बाई ए है तो c तो भैया मेरा 2a अपॉन b है और a है मेरा 1 है। इस a को a से काट दिया, 2 बाई b आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू 2 आ गई। कौन सा ऑप्शन है? ए फॉर एप्पल अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, वही घुमा फिरा के आ रहा है। कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, और इस केस में भी वैसे ही पी निकालना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहला तो भैया आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये तो रिपीटिशन रिपीटिशन ही तो हुआ है। अल्फा बीटा सी बाई ए होता है ना, बीटा की जगह पे मैंने 1 बाई अल्फा ले लिया क्योंकि भैया रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बचा। यहाँ पे सी की जगह पे क्या लिखूंगा? 4p, ये लिख दिया भैया, 4p लिख दिया। ए की जगह पे क्या लिखूंगा? ये पी स्क्र प्लस में 4। अच्छा ये तो क्वाड्रेटिक बन गया यार, चलो सोल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और 4p को यहाँ ले आते हैं, -4p बन गया। ये तो p-2 का होल स्क्वायर है, और p-2 का होल स्क्वायर p-2 जीरो रखोगे तो p इक्वल टू 2 आया। हमसे p की वैल्यू पूछी थी ना, तो भैया अगर आपका डी फॉर डेल्टा आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। क्वेश्चन 3 नंबर का है भैया। कहते हैं जीरोज निकालो पोलिनोमियल का, ठीक है 1.5 नंबर में तो यही होगा। कहते हैं राइट पोलिनोमियल हुज ईच जीरोज आर 2 मोर देन द जीरोज। कहता है कि एक ऐसी पोलिनोमियल बताओ जिसकी जीरोज 2 मोर देन हो पुरानी वाली पोलिनोमियल से। पहला काम है इसको मिडिल टर्म से फैक्टराइज करते हैं। मिडिल टर्म से फैक्टराइज कैसे करते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, सम और प्रोडक्ट। सम अगर क्या होता है, इसका कोफिशिएंट एक्स का सम होता है, प्रोडक्ट होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे 2 नंबर बताओ जिसका सम तो ये हो, प्रोडक्ट ये हो। नंबर है -6 और 2। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहती है कि मिडिल टर्म की जगह पे -6 और 2 लग दिया। कॉमन ले लो ना, अब तो मेरे हिसाब से आपको पकड़ में ही आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है। इन दोनों में अगर कॉमन लिया तो 3x कॉमन है, x-2 बचा। इन दोनों में 2 कॉमन है, x-2 बचा, x-2 को बाहर ले लिया, यहां से 3x आया, यहां से 2 आया। अब x-2 जीरोज निकालने के लिए ये ध्यान में रखना, ये जीरो के बराबर रखोगे तो x इक्वल टू 2 अल्फा एक ये आ गया। इसको जीरो रखा तो -2/3 ये बीटा आ गया। एक्चुअल में दो जीरोज आ गई। अब कहते हैं नई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ, सॉरी कहता है पोलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोज है ना 2 मोर देन है। मैं नई वाली के पोलिनोमियल को अल्फा और बीटा डैश ले लेता हूं। अल्फा डैश क्या है? पुरानी वाली में 2 जोड़ दूंगा, पुराने वाला कितना है? 2 है, 2 जोड़ दूंगा तो 4 आ गया। नया में बीटा, बीटा में इसमें भी 2 जोड़ देते हैं, -2 + 3 में 2 जोड़ेंगे, 3 एलसीएम आ गया, 3 2 6, 4/3 आ गया। अब ये दोनों आ गया तो फिर तो कोई इशू नहीं है। मुझे याद है ना शॉर्टकट फार्मूला रूट्स वाला, कैसे शॉर्टकट फार्मूला था? पहले ये था ना, सम ऑफ रूट्स जो है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो सम निकाला नए वाले जीरोज का, यानी कि 4 और 4/3 का सम निकाला तो 4 3 जा 12, ये सम आया भैया। प्रोडक्ट भी चाहिएगा, प्रोडक्ट तो मल्टीप्लाई किया तो, अरे मजेदार प्रोडक्ट भी वही आ रहा है। तो इन दोनों को मैं इस फार्मूले में पुट करूंगा, एक्स स्क्र माइनस में सम एक्स प्लस में प्रोडक्ट। सम की जगह पे 16/3, प्रोडक्ट की जगह पे 16/3। 3 को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, 1/3 बन जाएगा। अगर आपका आंसर ये आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बस नंबर अलग होते हैं, ध्यान रखना। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि ये बताओ एक्स की क्या वैल्यू है। एक काम करते हैं ना, ये तो सीधी वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसे समझा देता हूँ। x/12 और ये 3/x लिख लेता हूँ, उधर जाएगा तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर इक्वल टू 36 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-6 आ गई। जिस बच्चे का ए फॉर एप्पल आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। 13th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया अल्फा बीटा द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हमें, अच्छा जीरोज है ना, तो आप ये बताइए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a। देखो -b ये होता है, ध्यान में रखना। तो इसका माइनस, यानी कि -a है। a की वैल्यू भैया यहाँ पे 1 है, तो कुल मिला के ये a आया। तो मैं इसकी जगह पे रख देता हूँ a। फिर अल्फा बीटा, अल्फा बीटा सबको पता है ये क्या होता है? c/a होता है। c इस केस में भैया माइनस का b है, और a तो 1 ही है, तो इस केस में मैंने -b रख दिया। a - b,
अगर आपका आंसर सी फॉर कैट है तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वेल ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है। कभी नहीं आए तो पुट करके देख लो। वैसे मैं एक बात बताता हूं, दो जीरोज का सम किसके बराबर होगा? माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। ठीक है, ये बी की वैल्यू है। अगर माइनस बी बाई ए, ये बी है और ए वन है। ठीक है, अब ये मेरा 3√2 सम आना चाहिए। तो किस केस में 3 टाइम्स √2 है? इनको ऐड करने पे तो नहीं आ रहा, इसको ऐड करने पे अगर देखो 3√2 आ रहा है, इसको ऐड करने पे भी 3√2 आ रहा है, इसको ऐड करने पे नहीं आ रहा है। तो अब ये कंफ्यूजन है। अब अल्फा बीटा की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। सी बाई ए, सी बाई ए क्या कहता है कि भैया आपका 4/1 यानी कि प्रोडक्ट जो है वो 4 होना चाहिए। अगर मैं इनको देखूं तो इनके केस में प्रोडक्ट 4 आ रहा है। तो अगर आपका आंसर बी फॉर बॉम्बे या बी फॉर ब्रेवो है तो बिल्कुल ठीक आंसर है। 15 क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्या कह रहा है? कहता है सम ऑफ द जीरोज। ये -1 है ना, एक्चुअल में दोनों का सम दे रखा है। बड़ा आसान हो गया हमारे लिए, पी निकालना है ना। तो ये तो यार बिल्कुल आसान है। कैसे करोगे? सबसे तो ये जो पोलिनोमियल है ना, इसमें ए बी सी ये लिख लिया। ठीक है, और ए बी सी लिखने के बाद हम सबको पता है कि सम ऑफ जीरो जो होता है ना, वो होता है माइनस बी बाई ए। अब ये माइनस बी बाई ए है और ये -1 के बराबर दे रखा है। बी तो हमारा कितना है? 2p+3। तो यहाँ पे ये जो बी है ना, चलो पहले तो माइनस से माइनस काट देते हैं ना। बी ए और ए के बराबर हो गया, तो बी और ए बराबर हो गए। तो इस बी की जगह पे तो 2p+3 रख दिया। ए हमारा कितना है? p+1 है, तो p+1 रख दिया। p को वहां ले जाएंगे, 3 को यहाँ ले आएंगे, तो -2 अगर आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है भैया। 16 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है जीरोज आर। क्या जीरोज है? एक बात सिंपल सा बताता हूँ। चलो बहुत तरीके हैं। पहले हम सम ऑफ जीरोज निकालें थोड़ी देर के लिए, और हिट एंड ट्रायल से करेंगे। तो वो भैया माइनस बी बाई ए होता है ना। तो यहाँ पे बी की वैल्यू ये है, ठीक है, यानी कि 11/3, और ए की वैल्यू है 7। ठीक है, नीचे 7 लिख दिया। तो माइनस ऑफ माइनस करोगे तो देखा जाए तो ये प्लस का ये आ गया। राइट, करेक्ट आंसर है। अब ये प्लस का अगर 11/21 आया है, तो देखिए प्लस का अगर ये आ रहा है तो हिट एंड ट्रायल से देख लेते हैं ना। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का सम 11/20। तो यहाँ पे अगर मैं करूं थोड़ी देर के लिए एलसीएम, हिट एंड ट्रायल से 21 आ गया, 14 माइनस में 3, ये भैया 11/21 आ गया। बिल्कुल ठीक है, मैच कर गया देखो। तो भैया मैंने हिट एंड ट्रायल से करा तो इसका सम ये आ रहा है। इन दोनों का सम करोगे ना तो ये नहीं आ रहा, 14 + 3 ऊपर आएगा, तो ये तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा। ये अगर आप सम करोगे तो नेगेटिव आ रहा है, हो ही नहीं सकता। ये भी सम करोगे तो नेगेटिव आ रहा हो। तो हिट एंड ट्रायल से मैंने करा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 17 देखिए, बहुत बार आता है ये 3 नंबर में। कहता है भैया ये पोलिनोमियल है, फाइंड द, इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले तो जो पोलिनोमियल दे रखी है ना, इस पोलिनोमियल में ए बी सी लिख लो। ए बी सी लिखना तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है भैया। ए क्या होता है? एक्स स्क्र के आगे जो कोफिशिएंट है तो 1 है। बी कितना है? एक्स के आगे जो कोफिशिएंट है C-1। फिर मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यूज करूंगा ना मैं। यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है। बी तो ये रहा भैया, माइनस बी, और ए मेरा 1 है तो 2 आया। प्रोडक्ट करा सी बाई ए, तो सी बाई ए तो भैया सी की वैल्यू तो -1 है, ये माइनस, यानी कि मेरे पास ये दो वैल्यू आ गई तो बड़ा आसान हो जाएगा। करूंगा क्या पता है अभी मैं? जिसकी वैल्यू निकालनी है ना, इसको लिख लेता हूं। जैसे मैंने इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसमें से अगर 1/2 बाहर ले लूं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बचा। एलसीएम ले लिया तो 1/अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बना। तो एक काम करते हैं ना, 1/2 एज इट इज है। अल्फा प्लस बीटा कितना है भैया? 2 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू तो ऊपर 2 आ गई, नीचे आ गई -1। ठीक है, प्लस में 3। अल्फा बीटा कितना है? -1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से तो 2 कट गया, तो यहां से तो यार -1 आया, ये -3 आया। अगर आपका भी आंसर -4 आ रहा है ना तो बिल्कुल ठीक है भैया। नेक्स्ट ले लेते हैं, 18 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कहता है अल्फा बीटा जीरो द पोलिनोमियल है, हमें के निकालना है। दे क्या रखा है? हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा जो है ना, वो अल्फा बीटा के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा तो -b/a होता है, और ये c/a होता है।
तो इस केस में तो यार माइनस बी इक्वल टू सी आ गया, ए से अगर ए काट दूं तो बी, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू भैया यहाँ के है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 30 है, सी की वैल्यू कितनी है 45 के है। तो बी की वैल्यू जो -30 है ना, यानी कि ये माइनस ऑफ -30 है, ये सी के बाद रख दिया 45 के बराबर रखा, तो यार ये 30 तो पॉजिटिव हो जाएगा, हमें के निकालना है ना, तो यहाँ तो के आ गया, के कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 45, 15 से कट रहा है, 15 टू जा 15 थ्री जा 2/3 कोई है, डी फॉर दिल्ली आंसर है। अगर ये आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है। 19th देखते हैं, ये क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट भी है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, ये ट्रू ढूंढना है, डिग्री 3 ध्यान पे रखना, अंडरलाइन करा है। एट मोस्ट टू डिस्टिंक्ट, ये टू कैसे हो जाएगा, जब डिग्री 3 है तो ये तो हो ही नहीं सकता। एट हैज एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट, ये टू की तो बात ही कहना गलत है, ये भी नहीं हो सकता। फिर एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट और एटमोस्ट 3 डिस्टिंक्ट, देखिए एग्जैक्टली 3 तो होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट है, जरूरी थोड़ी डिफरेंट हो, बराबर भी तो हो सकते हैं, तो ये भी बात नहीं जमी। इस केस में आंसर भैया डी होगा। सर क्या कहना चाह रहा है, ये देखो ये कह रहा है कि एटमोस्ट 3 डिस्टिंक्ट होंगे, तो तीनों डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, यानी कि ए बी सी तीन अलग भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि दोनों बराबर हो और एक अलग हो, लेकिन इस लाइन का मीनिंग है एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरो हो सकते हैं। अब बोलो सर आपने एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट जीरो क्यों क्यों काटा, भैया जरूरी नहीं है, किसी का ये भी तो सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी तो एक डिग्री 3 पोलिनोमियल का हो सकता है जिसमें दो जीरो हो, तो एग्जैक्टली इसमें दिक्कत कर रहा था मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है भैया। कहता है अल्फा बीटा जीरो द पोलिनोम, एक नई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ जिसका जीरोज ये हैं, तो हम करेंगे क्या, पहले जो पुरानी वाली क्वाड्रेटिक जीरोज है ना पोलिनोमियल, उसके अल्फा बीटा जीरो मान लेते हैं, यानी कि उसका एल्फ सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, काम आएगा देखना। सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए है, तो भैया इसकी जगह पे माइनस क्यू आ गया, ए की जगह पे पी आ गया, सी बाई ए की जगह पे क्या आ गया, सी तो 1 है और ए है पी है, ये आ गया। अब न्यू जीरोज मान लेते हैं, अल्फा डैश है और बीटा डैश है, तो ये कहता है 2/अल्फा, तो 2/अल्फा और 2/बीटा ये हो, जब ऐड करूंगा ना तो 2 कॉमन आ गया, 1/अल्फा 1 प्लस बीटा हुआ। एक काम करते हैं, मैं इस नए वाली जीरोज का सम निकाला हूं, अल्फा प्लस बीटा रखता हूं, अल्फा प्लस बीटा रख देते हैं। जब मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू रखी, इस केस में देखिए अल्फा प्लस बीटा का माइनस क्यू बाई पी, तो माइनस क्यू बाई पी है, और ये अल्फा बीटा 1/पी, तो 1/पी है, तो नीचे ये जो पी है ना नीचे वाला, ये ऊपर चला गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये दोनों का सम आ गया कौन सा, नए वालों का। ठीक है भैया, अब देखते हैं दूसरा, दोनों का प्रोडक्ट निकाला तो 4 अल्फा बीटा आया, अल्फा बीटा ये रहा भैया 1/पी, तो 1/पी रखूंगा तो ये 4p आ गया। अब आपको पता है नई पोलिनोमियल बनाने का फार्मूला है के एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ रूट्स, यहाँ पे दो रूट्स का सम होता है या प्रोडक्ट, सम की जगह पे लिखा मैंने -2q, प्लस का 2q बन गया भैया, प्रोडक्ट की जगह पे लिखा 4p, और के यहाँ पे 1 है, तो अगर आपका आंसर, कि कई बच्चे कहते हैं सर के लगा दें, कि भाई लगा दो, अगर आपको लग रहा है तो के यहाँ पे लगा सकते हो, ये लीजिए, अगर आपका ये आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। आगे ले लेते हैं, 21st क्वेश्चन देखते हैं, देखो वैसा ही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के आ रहा है, कहता है अल्फा बीटा जीरोज है, इस बार 3 अल्फा प्लस 1 और 3 बीटा प्लस 1 चाहिए। पहला स्टेप तो क्या है, जो पोलिनोमियल दे रखी है उसमें ए एल उनके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो, काम आएंगे। देखो मैंने क्या करा, सम ऑफ जीरोज क्या है, इसका माइनस का, ये ध्यान में रखना, तो ए आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, तो सी की जगह पे भी माइनस बी है, ये आ गया। नई जीरोज है ना, वो ये कह रहा है 3 अल्फा प्लस बीटा 1 होना चाहिए, 3 अल्फा प्लस 1 होना चाहिए, नए वाला 3 बीटा, इनको ऐड करते हैं, 3 कॉमन ले लूंगा तो पुराने वाला अल्फा बीटा आ गया, इसकी जगह पे ए रख दिया, ये नई जीरोज का सम है। नई जीरोज का प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, जब मैंने नई जीरोज का प्रोडक्ट निकाला ना, तो भैया इनको से मल्टीप्लाई किया, 3 अल्फा प्लस 1 और 3 बीटा प्लस 1 को, तो 3 अल्फा बीटा, इनमें से 3 कॉमन ले लो, ये जो अल्फा बीटा आया है ना, ये प्रोडक्ट इसका माइनस भी रख दिया, बिल्कुल -3 भी हो गया, ये अल्फा ए आ गया, ये मेरा प्रोडक्ट आ गया।
अब आपको पता है शॉर्टकट फार्मूला ये के एक्स स्क्र सम ऑफ रूट्स, के को तो बाहर रखो भैया, के तो कांस्टेंट है, ठीक है। सम की जगह पे रखा ये, बिल्कुल रख दिया भैया। सम कहाँ पे दे रखा है, ये रहा 3a+2। प्रोडक्ट की जगह पे रखा, ये मैंने ए पहले लिख दिया इसमें। अगर ये आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है। 22 देखते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है घुमा फिरा के। अल्फा बीटा जीरोज है, एक नई पोलिनोमियल बताओ जिनका अल्फा-3 और बीटा-3 है। तो पहले तो सम ऑफ रूट निकाल लो इसका, ये लो भैया सम ऑफ रूट निकाल लिया। जब इसका सम ऑफ रूट निकाला ना, तो -b/a होता है, तो b/a माइनस ए 1/a आया, और ये c/a होता है, तो ये c/a आ गया। अब हमें कह रहा है कि अल्फा-3 और बीटा-3 है ना, नए जीरोज है, ठीक है, नए जीरोज है, तो ये लीजिए अल्फा बीटा डैश नए जीरोज हैं, तो ये इन दोनों को ऐड करा तो अल्फा प्लस बीटा -6 आए ना, इसकी जगह पे तो ये रख दो 1/a, तो 1/a -6 करा, तो ये आ गया मेरा सम ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट निकाला तो बेसिकली ये 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा आया, अल्फा बीटा आया, क्या रख दिया c/a, इसकी जगह पे क्या रख दिया ये। अब ये देखा जाए तो ये बन गया c/a माइनस में 3/a प्लस में 9, ये वाला प्रोडक्ट है। अब मैं इसमें सम की जगह पे तो ये लिखूंगा 1 - 6/a, प्रोडक्ट की जगह पे ये लिख देता हूं, ये मेरी नई क्वाड्रेटिक बन गई। और ये जो k वाला था, ये यहाँ पे तो एक्चुअल में a मैंने बाहर ले लिया, तो ये बाहर आ गया। अगर आपका ये आंसर है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। 23rd क्वेश्चन देखो, ये तीनों क्वेश्चन 23, 24, 25 वन नंबर में आए कैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए मैंने पोलिनोमियल में ले लिया, ये क्वाड्रेटिक का चैप्टर था, ठीक है। पहले इसको सोल्व करोगे, हिट एंड टेल से करते हैं, एक्स स्क्र प्लस में 1 माइनस में 2x कट गया, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करोगे, एक्स स्क्र प्लस में एक्स प्लस में 2x रूट एक्स, और ये बराबर है 2x रूट एक्स। यार ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो हाईएस्ट पावर तो एक्स स्क्र आ रहा है, तो मेरा आंसर बी फॉर बॉय होगा। बाकी ट्राई कर लेते हैं। बाकी जब ट्राई करते हैं ना, तो ये देख लेते हैं ना, एक इसको खोल लेते हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस में b। एक्चुअल में इसमें क्यूब भी कट रहा है, स्क्वायर भी कट जाएगा, ये तो नहीं होगा, तो बी आंसर ही होगा, और ये तो है ही नहीं। तो अगर आपका आंसर बी फॉर बॉय बिल्कुल ठीक है। ये देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का है, यहाँ पोलिनोमियल में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे हो ही नहीं सकता भाई, इसको ओपन करोगे ना, तो ये 1 अपॉन नीचे आ गया, तो अगर नीचे आ गया तो लफड़ा हो गया, हो ही नहीं सकता, यानी कि ये तो इससे कट रहा है, तो ये तो काट दो। इस केस में अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई किया तो x आया प्लस में 1 आया, 2 रूट एक्स आया, ठीक है। एक्चुअल में आपने ध्यान दिया, ये रूट एक्स आ गया तो गड़बड़ हो गया, पोलिनोमियल नहीं होगा, छोड़ देता हूं। इसको देख लेते हैं खोल के, एक x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस में 3x, और यहाँ पे x प्लस 1 आ रहा है, ये किसके बराबर हो रहा है, 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब माइनस में, यहाँ पे देखोगे तो 3 टाइम x माइनस 1 आ रहा है। एक्चुअल में ये एक्स क्यूब यहाँ पे कट ही नहीं रहा, क्यूबिक बन रहा है। इसको सोल्व कर लो, सोल्व क्या करना, फिर बचा यही है, इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा, करके देख लीजिए आप। एक्स का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आएगा एक्स, और 2 टाइम ये जो एक्स रूट एक्स आएगा ना, और ये प्लस में 2 टाइम एक्स रूट एक्स आएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखो वैसा ही है। विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल नहीं है, साफ दिख रहा है। ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल नहीं है भैया, साफ दिख रहा है। ये क्वाड्रेटिक है, ये वाली क्वाड्रेटिक, इन इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको बी को सोल्व करके देखे। एक तरफ तो क्यूबिक है, दूसरे में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab और एक्स प्लस में 1। जब इसको काट देते हैं, तो यहाँ पे भैया 1 प्लस में 3x² प्लस में 3x आया, यार बिल्कुल आ गया। हाईएस्ट पावर 2 चाहिए ना। अगर आपका आंसर बी फॉर बॉय है, करेक्ट है, ये तो पक्का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, साफ साफ दिख रहा है। सोल्व कर लेते हैं फिर भी। भैया इसको करा तो एक्स का क्यूब आया, ठीक है।
ये ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3x और x माइनस में 1 और यहाँ पे 3x स्क्वायर आया। एक्चुअल में ये वाला 3x स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। विद दिस आवर वीडियो इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।